गहरी, धीमी और डरावनी आवाज में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मौत की वह दास्तान है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कल्पना करो एक ऐसा गांव जहां रात होते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जहां हवा में किसी औरत की हंसी गूंजती है और जहां एक पीपल का पेड़ इंसानों का खून पीता है। कहते हैं उस पेड़ पर रहती है एक ऐसी शक्ति जो घर के झगड़ों और नफरत से और भी ताकतवर हो जाती है। राहुल, अनामिका, कमलावती और पूरा परिवार जैसे उस शैतानी साए का शिकार बना। जानने के लिए दिल मजबूत कर लो, लाइट बंद कर दो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है मौत और अंधेरे की सबसे खौफनाक कहानी, गहरी डरावनी आवाज में। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसा गांव जहां रात सांस रोक लेती हैं, जहां पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि जिंदा राक्षस है। इस पेड़ पर रहता था कोई जिसने एक पूरे परिवार को निगल लिया। नाम था राहुल, अनामिका, कमलावती, रामपाल, सुमन और अजय। ये कहानी है विश्वास, धोखे, पूजा और अंधेरे की सबसे भयानक शक्ति की। तैयार हो जाइए और कहानी शुरू होने का रहस्यमय पीपल भैरवपुर गांव उत्तर प्रदेश के एक सुनसान कोने में बसा हुआ था। चारों तरफ खेत, नहरें और जंगल, लेकिन गांव का दिल था वह पीपल का पेड़, इतना विशाल कि उसकी छाया पूरे चौक को ढक लेती। जड़ें ऐसी उभरी हुई मानो जमीन से सांप बाहर निकल आया हो। रात में उसकी शाखाएं काली परछाइयों की तरह लहराती। गांव वाले कहते यह पेड़ 300 साल पुराना है। ब्रिटिश काल में यहाँ एक अंग्रेज अफसर मारा गया था, उसकी आत्मा यहीं भटकती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बुजुर्ग पंडित जी बताते हैं ये कोई अंग्रेज नहीं, ये काल भैरव की शक्ति है। जो घर में कलह हो वहां आता है। इसी गांव के आखिरी छोर पर था रामपाल का पुराना घर। मिट्टी का मकान, अंदर 4 कमरे, बाहर आंगन और पीछे खेत। रामपाल की उम्र 60 साल के करीब, लंबा चौड़ा लेकिन बिल्कुल निकम्मा। दिन भर लेटा रहता, ताश खेलता, शराब पीता। कमलावती कई बार चिल्लाती, उठो रामपाल, घर में दाना पानी नहीं है, बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामपाल जवाब देता, तुम्हारी पूजा से भगवान भेज देगा। कमलावती, वह तो पूजा की मूर्ति थी। सुबह 4 बजे उठते, स्नान करती, तुलसी पूजा, गणेश जी को लड्डू, हनुमान जी को चोला चढ़ाती, घर में हर कोने में स्वास्तिक बनाती, नींबू मिर्च लटकाती। उनका मंत्र था भगवान सब संभाल लेंगे। लेकिन रामपाल उनकी पूजा को ताना मारता, बकवास, भगवान तेरी पूजा से थक गए होगा। उनका बेटा राहुल 32 साल का था, गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्लर्क, मेहनती, ईमानदार। उनकी पत्नी अनामिका 28 साल की, खूबसूरत, घर संभालने वाली। दोनों के 2 बच्चे, 5 साल का बेटा छोटू और 3 साल की बेटी गुड़िया। जीवन सादा लेकिन खुशहाल। रामपाल, कमलावती की बेटी सुमन 25 साल की थी। उसका पति अजय ट्रक ड्राइवर था। सुमन अक्सर मायके आती क्योंकि अजय का स्वभाव चिड़चिड़ा था। माँ, अजय रात को गुस्सा करता, घर में अजीब आवाजें आती हैं। सुमन रोती, कमलावती सीधा हनुमान चालीसा पढ़ देती। एक शाम सूरज डूबते ही हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ से पत्तियां सरकाने लगी। राहुल दफ्तर से लौटा तो अनामिका ने कहा, आज रात घर के बाहर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल। राहुल हंसा, चांदनी का भ्रम होगा। लेकिन कमलावती ने चेहरा सख्त कर लिया, नहीं बेटा, ये उसका संकेत है, पीपल से आया है, आज रात पूजा होगी, फिर जागना। रामपाल बीच में कूदा, फिर वही पुराना ड्रामा। मैं सो रहा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, घर शांत। कमलावती हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अचानक टप टप आंगन में पानी टपकने की आवाजें आने लगी। अनामिका उठी, झांका, आंगन सूना था लेकिन फर्श पर भीगे पैरों के निशान सीधे पीपल की तरफ जाते हुए। राहुल देखो, अनामिका चीखी। राहुल बाहर निकला, टॉर्च मारी, निशान पीपल के पेड़ तक। पेड़ की शाखाओं में कुछ हलचल, फुसफुस, हवा का झोंका और फिर हुआ हू हू। गहरी सांस ली, आवाज। राहुल का दिल धक धक करने लगा। घर लौटा तो कमलावती बोली, बेटा ये पीपल का मेहमान आ गया है, अब लड़ना पड़ेगा। डरावना हंसी और इकोप्ले चोट
रामपाल का पतन। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। पड़ोसी रमेश ने बताया, रात को पीपल के नीचे काला साया देखा गया, मानो कोई औरत हो। कमलावती ने पंडित जी को बुलाया, लेकिन पंडित जी ने पीपल की पूजा की, लेकिन चेतावनी दी, घर में कलह है, निकम्मा आदमी है, वह सबसे पहले उसे निशाना बनाएगा। रामपाल को सुनकर हंसी आई। भूत वूत सब बकवास हैं। शाम को वह चौपाल गया, शराब पी, रात 1 बजे लौटा। घर के दरवाजे पर ठोकर खाई, अंदर आया, कमलावती को गाली दी, पूजा बंद करो, घर में भूखा मर रहे हैं। कमलावती रो पड़ी, भगवान साफ माफ करना, रात के 2:30 बज रहे थे, सभी सो रहे थे। अचानक रामपाल के कमरे से खटर खटर की आवाज। राहुल जागा, दरवाजा खोला। रामपाल बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई लेकिन सांस नहीं, चेहरा नीला, गले पर नाखूनों के निशान, गहरे खून बहता। पापा, राहुल चिल्लाया, सभी जुटे। कमलावती की चीखें, ये वही है पीपल वाला। उन्होंने बहुत हनुमान चालीसा शुरू किया। अजय और सुमन भी आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन ये निशान अजीब हैं। रामपाल को दफनाया गया, लेकिन उस रात फिर आवाज आई, हु। अब घर के अंदर से अनामिका ने सपना देखा। पीपल के एक औरत बैठी है, लंबे नाखून, काले बाल, आंखें लाल, व फुसफुसाई, तुम्हारा घर मेरा है। सुबह कमलावती ने फैसला किया, सबको हवन कराना है। उन्होंने घर में बड़ा हवन किया। भगवान विष्णु, शिव, हनुमान, सबकी पूजा हुई, लेकिन अजय बुदबुदाया, ये सब बेकार है, पैसा कमाना चाहिए। सुमन अजय पर हमला। दिन बीतते गए, घर में उदासी। सुमन रोती रही, अजय चिढ़ता रहा। एक रात अजय बाहर धूम्रपान कर रहा था। पीपल की तरफ देखा तो वहां सफेद साड़ी वाली साया। अजय हंसा, कौन हो तुम? सलमा। पास गया। अचानक हवा रुकी, छाया गायब, लेकिन उसके कंधे पर ठंडा स्पर्श। घर लौटा, सुमन सो रही थी। अचानक सुमन चीखी। अजय ने देखा, सुमन के गले पर नाखून, खून। सुमन बोली, वह औरत पीपल से आई और बोली, तुम्हारा पति मेरा है। अगली रात अजय गायब हो गया। सुबह खेत में मिला, मरा हुआ, चेहरा विकृत, आंखें बाहर। कमलावती ने कहा, ये कहाँ? ये रानी है, 200 साल पहले की विधवा, पेड़ पर कैद, घर के कलह से आजाद होती है। रामपाल का निकम्मापन उसका द्वार था। सुमन पागल हो गई। माँ, मुझे ले लो। रात को सुमन खुद पीपल पर चली गई। सुमन पेड़ के नीचे मिली, मरी हुई। कमलावती रोई, लेकिन पूजा नहीं रुकी। चीखे, हवा, भूतनी की हंसी, राहुल अनामिका की जंग। अब बचा राहुल, अनामिका और उनके बच्चे। कमलावती 24 घंटे पूजा में लगी। राहुल ने पंडित से तंत्र मंत्र सीखा, लेकिन रातें भयानक। बच्चे रोते रहे। अनामिका का सपना, रानी कहती, तुम्हारा पति मेरे पास आएगा। एक रात राहुल बाहर गया, पीपल पर रानी दिखी, आओ। राहुल लौटा, लेकिन उसके हाथ पर खरोंचे। अनामिका घायल हो गई। बच्चे गायब। कमलावती ने चमत्कार किया। हनुमान जी की मूर्ति से रोशनी निकली, बच्चे मिले सुरक्षित। कमलावती का बलिदान। रानी ने हमला बोला, घर हिलने लगा। कमलावती बोली, मैं जाऊंगी। मेरे पूजा पूरी हुई। मैं पीपल पर गई, हवन किया, रानी प्रकट हुई। लड़ाई हुई। कमलावती ने रामपाल का नाम लिया, माफ करो। रानी चीखी, पेड़ में समा गई। राहुल की जीत हुई। राहुल, अनामिका बच गए। पेड़ सूख गया और गांव सुरक्षित हो गया। लेकिन रात को कभी कभी हूं की आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी ही रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर नींद उड़ जाए और दिल दहल जाए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए रहस्य और एक नए खौफ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में।